हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टी वेट्स कॉफ़ी डायरीज़। मैं हूँ प्रियंका और अभी मैं हूँ अपने मायके में। ये सारा ब्लॉग है वहीं का। समर वेकेशन में मैं गई थी तो भी बिट्टू वापस से पटना जाने वाला था, तो मैंने बोला कि भाई जाने से पहले तुम हम लोग को मैगी बनाकर खिलाते जाओ। मूंगफली वाली मैगी, हम लोग की बचपन वाली याद ताज़ा हो जाता है। हम लोग मूंगफली डालकर मैगी खाया करते थे और वो बहुत अच्छा मैगी बना देता है, मसाला मैगी। मुझे भी अच्छा लगता है और पापा को भी अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा। तो उसने वो बनाया और मैंने मज़े मज़े से मैगी खाया। अच्छा, खाते हुए देखकर याद आया, आनंद कल का ब्लॉग देखकर बोल रहे थे यार तुम वहाँ जाकर कितना खा रही थी। सारा खाने का ही वीडियो था खाली। सुबह सुबह बिट्टू जाने वाला था तो मम्मी 4 बजे से ही उठ के बनाने में लगी हुई थी। मम्मी बना रही थी लिट्टी और एक तरफ चढ़ा दी थी चरौरी बनने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने इस साल चरौरी नहीं बनाया है। आप चावल के पापड़ भी उसे बोल सकते हो। और एक साइड बना रही थी सत्तू का कचौड़ी, जिसको कि हम लोग लिट्टी भी बोलते हैं। दो बिट्टू के लिए, ताकि जल्दी आ जाऊंगा। ले दो। वाह, आ जाना, बस पे छोड़। रूडी बहुत काइंड हार्ट एंड इमोशनल बच्चा है, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा सीधा है। क्या बोलूँ मैं, घर में जो भी कर ले बाहर के लिए तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसे अभी भी सिखाने में लगे हुए हैं कि बाहर तुम्हारे साथ कोई गलत ऐसे तो ट्रीट करे तुम्हें या फिर गलत बिहेव करे तो उसको वैसे ही ट्रीट करो। उसकी मैम उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है, जो उसकी क्लास टीचर है, कि मैम इतना काइंड हार्ट नहीं होना चाहिए, इसको बहुत प्रॉब्लम होगा, ये बच्चा इतना ज़्यादा सीधा है। रूडी नानी के साथ ही हमेशा लगा हुआ रहता था, जो जो मम्मी करती थी वही वही करता था। और मम्मी का आज देखो मॉर्निंग ड्यूटी है, उसको 7 साढ़े 7 बजे निकलना है और वो सुबह से उठकर खाना बनाई, चरौरी बना रही थी। 1 सेकंड बैठी नहीं रहती है, 1 सेकंड नहीं बैठी रहती है। मतलब तो हम लोग तो देख देख के परेशान हो जाते थे। फिर मम्मी चली गई ये ड्यूटी, मतलब हॉस्पिटल। तो फिर मैंने जो है रूडी को नाश्ता कराया। और मैं कितना भी बोल दूँ कि मतलब छोड़ दिया करो काम, मैं कर दिया करूँगी, लेकिन कहाँ मानती है। ये ब्लॉग जो है, ये वीडियो जो देख रहे हो, वो आनंद मुझे भेज रहे थे। वो लद्दाख से मतलब रास्ते का वीडियो सब था, देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना। वो उनका ना बहुत पहले का प्लान किया हुआ ट्रिप था लद्दाख का, जो कि बच्चों के होने से पहले ही वो बोलते थे बाइक से जाऊंगा बाइक से। तो मैं मना कर देती थी कि भाई बाइक से मैं नहीं जा पाऊंगी पहाड़ पे उतना दूर। फिर बच्चे हो गए, बच्चों के साथ लद्दाख जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ ब्रीदिंग वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं गैंगटोक ही गई थी अपने हनीमून पे, तो वहाँ चाइना बॉर्डर जो है नाथुला पास, वहाँ मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, सांस की दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने भी वो मना कर दिया था। तो अभी मैं जब समर वेकेशन में मम्मी के यहाँ गई तो आनंद को मौका मिल गया, तो फिर वो अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ वो वहाँ चले गए और बहुत सारा कुछ दवाई लेकर गए थे और छोटा मोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए थे। एक दिन तो उनको अपना एक ऑक्सीजन वाला कैन देना पड़ा था, किसी बोल रहे थे किसी लेडी को देना पड़ा था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो लद्दाख वगैरह वही है, बच्चों लोग के साथ जाना मतलब अवॉइड ही करना चाहिए ज़्यादातर। तो मैं कब जाऊंगी पता नहीं, मुझे लगता है मैं नहीं ही जा पाऊंगी। और ये सब वीडियो देख देख कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आनंद को बोलती हूँ कि साल में एक बार अपना बॉयज़ ट्रिप बना लिया करो, मतलब बिना फैमिली के। साथ में जाते हैं तो वो तो इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, कब खाएगा कब सोएगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा, बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि साल में एक बार ले लिया करो, ब्रेक भी मिल जाएगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। फिर मैंने रूडी को खाना वाना खिलाने के बाद मैंने झाड़ू लगाया और मैंने सोचा कि पोछा लगा दूँ। और जब मैं वहाँ कुछ कर रही होती थी तो मम्मी बोलती थी थक गई होगी थक गई होगी, अच्छा रहल दे अच्छा रहल दे। लेकिन यार अपने घर में नहीं करते हैं क्या, थक क्या जाएंगे। मतलब कितना बदल जाता है ना। पहले शादी से पहले डांट सुनते रहो कि बैठे रहो इधर उधर टीवी देखते रहो, अभी ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। शादी के बाद जाते हैं तो बोलती नहीं नहीं रहने दो मत करो मत करो। बट अब तो यही सोच कर ही जाते हैं कि नहीं थोड़ा आराम दे, लेकिन हाँ आराम नहीं ही करती है, आराम नहीं मिल पाता है। फिर नाश्ता किया मैंने, मम्मी ही बना कर गई थी। बोड़ा का सब्जी था और ये पुदीना और आम का चटनी, इतना टेस्टी पुदीना पापा लगाए हुए हैं नए वाले घर में, वहाँ से तोड़ कर लाए थे। और ये बोड़ा का सब्जी पहले नहीं खाते थे हम, पता है, पर अब आनंद भी नहीं खाते तो यहाँ बहुत कम बनता है तो खाने का मन करता है। और ये बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, सत्तू पराठा सब्जी। रुडू क्या 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 बोलते हैं यहाँ, रुडू क्या को क्या बोलते हैं यहाँ, और क्या हुआ को हम लोग घर में मगही बोलते हैं, तो आपस में तो वो ऐसी बात करते हैं। तो रूडी भी देख देख कर सीख गया था। और हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे बोलते हैं क्या हुआ, तो हम लोग बोलते हैं वहाँ कौची होलो, तो सीख गया था। एक कौची होलो और एक अगे माँ। हम लोग का सुन सुन कर इतना हंसी आता था, दिन भर करते रहता था अगे माँ कौची होलो।
मैं यहाँ पे पनीर फाड़ रही थी और ये मैं फाड़ रही थी पनीर वाले ही पानी से। तो जो पानी फाड़ कर बचता है ना पानी, उसको फर्मेंट करके फिर उसी से फाड़ रही थी। और बनाया था मैंने पनीर बटर मसाला। तो रूडी को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर बटर मसाला। तो मम्मी बोल रही थी कि बना दो उसके लिए, पनीर बना दो, पनीर बना दो। तो मैंने बना दिया, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे घर में पनीर वगैरह सब बहुत कम ही खाते हैं। और फिर से मैं आम खाने बैठ गई थी। शाम में मैं बना रही थी डिनर में चीला, मूंग और चावल का चीला, जो कि पापा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है। हरा वाला मूंग और चावल का फुलाकर चीला बनाते हैं। इसकी रेसिपी मैंने टीबेट्स कॉफ़ी पे डाली हुई है। और इडली वाला जो चटनी बचा हुआ था, मूंगफली का इडली मैंने बनाया था, तो वो चटनी था उसके साथ। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं एवरीडे ये ब्रेकफास्ट में खा सकती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। और चटनी में वैसे चटनी जैसी नहीं खाती हूँ, मैं सब्जी जैसा लेकर खाती हूँ। मूंगफली की चटनी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब से मैं वहाँ गई थी इतना ज़्यादा हल्ला हल्ला, दोनों बच्चे करते भी क्या, टीवी देखते थे और सारा दिन हल्ला हल्ला। और दिन भर में 4 बार वहाँ पे दुकान जाना है। एक दुकान तो मेरे घर में ही पहले था, जो कि अब बंद हो चुका था। तो बगल वाले दुकान में जो रहता था वही, यह राजू मेरा कजन, इसको लेकर या पापा को लेकर दिन भर जाता रहता था। और दोनों में से दोनों, अगर दोनों अकेले गया तो दोनों एक दूसरे के, जैसे कोई कुछ दिला रहा है, कोई एक सामान, तो बोलेगा नहीं 2 दिलाओ मेरे और कासू के लिए, या कासू को कोई कुछ दिला रहा है तो नहीं मैं जो मेरे भैया के लिए दिलाओ। और दोनों मतलब इतना ज़्यादा कोहराम मचाते रहते थे। रूडी यहाँ पे खा रहा है चीला। और ये बगल का ही बच्चा था, नीवर में ही रहता है, वो भी आया हुआ था साथ में, वही खा रहा था रूडी को समर वेकेशन का बहुत सारा होमवर्क मिला था, तो अपना भी करता था और कासू को भी पढ़ाता था। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। फेसबुक पे तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, पहले से बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं डेफिनेटली। वैसे तो कम है, लेकिन हाँ पहले से डबल अब हो चुके हैं जितना था पहले। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आगे चलो।